आप लोग आए थे क्या संडे को? सारे आए थे? चलो अच्छी बात है, पढ़ाई की जगह पे आए थे आप। घर पे रहते सो रहे होते, यहाँ आगे पढ़ लिए, अच्छी बात है ना। पढ़े नहीं किए क्या फिर? क्या लेके जा रहे हो तुम? चिट्ठी दी हो क्या तुम? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो भाई, कार्बनाइन हम पढ़ रहे थे है ना। कार्बनाइन की स्टेबिलिटी हमें देखनी है, जल्दी जल्दी। तुम कहां पीछे पीछे आ रहे हो? क्या हो क्या कर रहे हो भाई? हाँ भाई, कार्बनाइन की स्टेबिलिटी देखो। एक बार एक काम करो जोर से तुम लोग। बस अब हो गया। अब मन के आपकी जो अंदर से वो जो मवालीपन है वो भाग गया अंदर से। अब पढ़ लो। हाँ, अब मैं शोर मचाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा। चलो लिखो भाई, कार्बनाइन। कार्बनाइन में आपने 3, बेटा मैं सीटी निकाल दूंगा फिर ध्यान रखना। चलो, कार्बनाइन के क्वेश्चंस आपने 4-5 किए थे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कहां तक लिखा था? CH माइनस ना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको करना है बेटा। हो गया है? ये वाला हो गया है? ये वाला हुआ है? नहीं हुआ है ना? चलो, हुआ या नहीं हुआ यहां से करते हैं। बोर्ड पे देख लो, मुंह बंद, इधर से हो, साइलेंट हो गया तुम्हारा। चलो अब बोर्ड पे देख लो शांति से। कल हमने पढ़ा होगा कि कार्बनाइन की अगर आपको स्टेबिलिटी देखनी है तो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और +I के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद हमने 2 लाइन लिखाए थे। एक था कि अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हो तो स्टेबल होगा, लेकिन किसके लिए? सेम पीरियड एलिमेंट के लिए, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज बिगर साइज पर स्टेबल होगा, किसके लिए? सेम ग्रुप वाले एलिमेंट के लिए। यही 3 पॉइंट आपको लिखाया होगा कल की लास्ट क्लास में, कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। फॉर सेम पीरियड एलिमेंट नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड फॉर सेम ग्रुप एलिमेंट नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन बिगर साइज। बस यही बताया था। अब यहां पे हम देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज के क्वेश्चंस। तो नेगेटिव चार्ज का पहला क्वेश्चन शायद हो गया, दोबारा करेंगे। अब देखो यहां पे क्या 3 तरफ से sp3 एटम -I लगा रहा, सॉरी +I लगा रहा है? क्या यहां पे 3 तरफ से +I लग रहा है? यहां पे 2 +I लग रहा है, 1 +I लग रहा है। तो यहां पे बेटा 3 तरफ से +I लग रहा होगा, और यहां पे 2 +I लग रहा है। यहां पे एक ग्रुप है जो +I लगा रहा है, और यहां पे क्या माइनस, यहां पे कुछ भी नहीं लग रहा। यहां पे एक 0 +I 0 -I, कुछ भी +I कुछ भी -I नहीं लग रहा। तो +I स्टेबल करता है अनस्टेबल करता है? कार्बनाइन को +I अनस्टेबल करता है, तो ये ज्यादा अनस्टेबल हो गया, ये कम अनस्टेबल हुआ, और इधर जाने पे ये स्टेबिलिटी हो जा रही है।
ध्यान दीजिएगा, कार्बन प्लस आई नहीं दिखाता, sp3 कार्बन प्लस आई दिखाता है। आज की क्लास में भी क्लियर भी होगा, कार्बन का प्लस आई थोड़ी होता है, sp3 कार्बन का प्लस आई होता है। यही अगर मैं sp2 कार्बन कह दूं तो क्या वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाता है? भाई sp2 कार्बन डबल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या लगाएगा? माइनस आई। sp कार्बन क्या लगाएगा आपके पास? माइनस आई। sp कार्बन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की कैटेगरी में, sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की कैटेगरी में माइनस आई लगाएगा। लेकिन वही यहां पे देखो, क्या सारे sp3 एटम है? क्या सारे sp3 कार्बन लगे हुए हैं? अगर sp3 कार्बन है तो प्लस आई लगा रहा है। जैसे यहां आ जाओ, यहां पे बगल में फ्लोरीन लगा हुआ है, यहां पे एक कार्बन छोड़ के फ्लोरीन लगा हुआ है, वहां पे दो कार्बन छोड़ के फ्लोरीन लगा हुआ है। तो यहां पे क्या मैंने बताया था आपको कि डिस्टेंस देखना है सबसे पहले। तो पास में है, माइनस आई लगा रहा है, तो पास में माइनस आई सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। थोड़ा दूर जाके माइनस आई लगा रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो गई, और वो बेटा लॉन्ग डिस्टेंस चला गया, वो तो अनस्टेबल हो गया। नेक्स्ट यहां पे आओ, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस में क्या मैंने सेम ग्रुप के एलिमेंट में बताया हुआ है कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन बिगर साइज? हाँ है ना? अब नेक्स्ट वाले में आओ, नेक्स्ट वाले में सेम ग्रुप भी है और नेक्स्ट वाले में सेम पीरियड भी है। अगर आप देखें इन पहले तीन वाले में, इन पहले कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्या ये सेम पीरियड के एलिमेंट है? क्या ये सारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट आ रहे हैं? लेकिन अगर आप ऑक्सीजन और सल्फर की बात करो तो ये ग्रुप के एलिमेंट आ गए, सेम ग्रुप, यानी कि ग्रुप 16 का एलिमेंट है। अब ध्यान दीजिए बोर्ड पे, सेम पीरियड वाले में क्या आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हो? sp कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है? 3.25 होता है। यहां पे sp3 नाइट्रोजन है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है? 3.0। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है? 3.5। चलो पहले सेम पीरियड वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो सेम पीरियड में हमने पढ़ा हुआ है कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इज मोर स्टेबल, यही पढ़ा हुआ है। तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, सबसे ज्यादा OH माइनस आ जाएगा, फिर आपके पास NH2 माइनस, फिर आप ध्यान दोगे तो क्या आपके नहीं, फिर आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा? NH2 माइनस। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे हमने सेम पीरियड वाले को ऑर्डर कर दिया। अब देखो ऑक्सीजन और सल्फर में क्या सेम ग्रुप के हो गए? ऑक्सीजन और सल्फर की बात करो, क्या सेम ग्रुप के हो गए? और सेम ग्रुप में मैंने बोला हुआ है कि कौन स्टेबल होगा? बिगर साइज। तो ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाएगा क्या? इससे भी बड़ा साइज है SH माइनस। तो इन चारों को हमने इस तरह से अरेंज किया। अगर ग्रुप के भी हो पीरियड के भी हो तो पहले पीरियड सॉल्व कर लीजिए, और पीरियड वाले से हमेशा ज्यादा ही होता है ग्रुप वाला, क्योंकि बिगर साइज हो गया। पीरियड वाले से हमेशा ज्यादा ही पाया जाएगा ग्रुप वाला, क्योंकि बिगर साइज हो जाएगा। तो पहले पीरियड वाले को अरेंज करिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे, और फिर उसके बाद ग्रुप लगा दीजिए कि एक ग्रुप में बिगर साइज पे ज्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? चलो अब मान लो आपके पास ये वाले क्वेश्चंस आए। पहला क्वेश्चन सेम है, उसको मत करिएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ करिए। पहला क्वेश्चन सेम है, तो देखो फ्लोरीन पास में था, ज्यादा स्टेबल है, फ्लोरीन दूर हो गया, कम स्टेबल है, और ये बहुत ही दूर हो गया। सेकेंड वाले में आप ध्यान से देखो तो नेगेटिव चार्ज को क्या माइनस आई स्टेबल करता है? बोर्ड पे देखो, तो क्या NO2 भी अपना माइनस आई लगाता है? क्या CN भी अपना माइनस आई लगाएगा? और क्या CH3 तो प्लस आई लगा देगा? sp3 कार्बन हमेशा क्या लगाएगा? प्लस आई। अब बोर्ड पे देखो, क्या नेगेटिव चार्ज को माइनस आई स्टेबल कर रहा है? क्या यहां भी स्टेबल कर रहा है? लेकिन ये तो अनस्टेबल हो गया ना, तो क्या थर्ड वाला तो अनस्टेबल हो गया? लेकिन 1 और 2 में ज्यादा माइनस आई ज्यादा स्टेबल करेगा, ज्यादा माइनस आई ज्यादा स्टेबल कर रहा है, और 2 वाले में कम माइनस आई कम स्टेबल कर रहा है, और 3 वाले में तो अनस्टेबल हो गया। तो 1 2 3 आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान से देखना, क्या माइनस चार्ज के बगल में दो माइनस आई लग रहा है, और यहां पे क्या केवल एक ही माइनस आई लग रहा है? तो 2 माइनस आई ज्यादा स्टेबल करेगा, 1 माइनस आई स्टेबल करेगा? 2 माइनस आई स्टेबल करेगा, आंसर 1 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में आओ, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन इज स्टेबल? क्या आप लास्ट क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो, पहला वाला एल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा वाला दिख रहा है कीटोन ग्रुप है, और थर्ड वाला दिख रहा है एस्टर ग्रुप है, और मैंने इन तीनों का माइनस आई का ऑर्डर लिखाया हुआ है। सबसे ज्यादा माइनस आई कौन है? क्या यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है?
क्या एल्डिहाइड का माइनस आई ज्यादा होता है और उससे कम हो जाता है कीटोन का, और उससे कम एसिड और उससे भी कम एस्टर? तो क्या मैंने माइनस आई का ऑर्डर लिखवाया हुआ है कि आपके पास सबसे ज्यादा माइनस आई एल्डिहाइड होगा, फिर आपके पास कीटोन हो जाएगा, फिर आपके पास एसिड होता तब भी, और एस्टर है तब भी? क्या यही माइनस आई का ऑर्डर है? तो माइनस आई ज्यादा और स्टेबिलिटी ज्यादा, तो क्या आपके पास 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 आंसर आएगा? मोर माइनस आई मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन। कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी के लिए बस एक फैक्टर देखना है, मोर माइनस आई मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनाइन। जैसे मान लो आपके पास ये वाले क्वेश्चंस आए, पहला नहीं करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ। सेकंड थर्ड फोर्थ में यहां पे CD3 है, CO3 नहीं है। किसका प्लस आई ज्यादा होता है, CH3 CD3? CD3 का प्लस आई ज्यादा है, तो क्या ये अनस्टेबल कर देगा? और CH3 का प्लस आई कम है, ये कम अनस्टेबल करेगा। तो क्या आपके पास प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑर्डर लिख दूं? 1 2 3। दूसरे वाले में, उसके नीचे वाले में, एक में NO2 है, एक में Cl है और एक में CHO, किसका माइनस आई ज्यादा? किसका ज्यादा? CHO का ज्यादा या NO2 का ज्यादा? NO2 का ज्यादा, CHO का यहां होगा। बेटा आप भूल रहे हो, सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं। आप पावर मत लगा देना कि NO2 Cl और CHO में, यहां पे डिस्टेंस पास में है, तो डिस्टेंस पास में है, माइनस आई भी लग रहा है, तो क्या ये जबरदस्त स्टेबल हो गया? थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, डिस्टेंस पास है। लेकिन 1 और 2 में आप देखोगे डिस्टेंस दूर हो गया, और डिस्टेंस दूर हो गया तो एक में NO2 एक में Cl है, किसका ज्यादा होगा? क्या NO2 का ज्यादा है? तो 3 ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। माइनस आई का ऑर्डर याद हुआ है कि नहीं हुआ है? ये तो बड़ा आसान है, ये पास में है, स्टेबल करेगा। दूर कीटोन हो गया, दूर स्टेबल करेगा, कम स्टेबल कर दिया, सबसे ज्यादा दूर कीटोन है, सबसे ज्यादा कम स्टेबल करेगा। क्या 1 2 3 आंसर आ जाएगा? सिंपल है। आपको डीएनपी का ध्यान रखना है, डीएनपी मत भूल लेना। डिस्टेंस है तो सबसे पहले वो डिस्टेंस को लगा देना है, और उसके बाद नंबर को देखना, फिर पावर। जैसे ये वाले क्वेश्चन में आओ, यहां पे तो पावर लगेगा, डिस्टेंस तो सेम है, तो किसका पावर ज्यादा है? NO2 सबसे ज्यादा पावरफुल है, फिर कौन पावरफुल है? और सबसे कम हैलोजन है क्या? उसके बाद यहां आओगे इस वाले क्वेश्चन में, क्या यहां पे डीएनपी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा ना, क्योंकि देखो डिस्टेंस दूर है, यहां डिस्टेंस पास है, तो डीएनपी अपने आप लग जाएगा। अब देखो डिस्टेंस पास में है तो ज्यादा स्टेबल कर रहा है, डिस्टेंस पास में है तो ज्यादा स्टेबल कर रहा है। अब इन दोनों में भी पावर कौन है, पावरफुल कौन है? थर्ड वाला पावरफुल है, फिर सेकंड वाले का माइनस आई का ऑर्डर आएगा। और ये डिस्टेंस दूर हो गया, भले ही कितना नंबर हो, भले ही कितना पावरफुल है, बट डिस्टेंस दूर है ना, डिस्टेंस दूर है तो कम स्टेबल कर पाएगा, यानी कि अनस्टेबल हो गया वो। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान से देखना। यहां पे ये NF3 है, NF3 प्लस, जरा इसमें बताना आप, 3 2 1 है, सबसे ज्यादा NF3 का, फिर NO2 का, फिर CN का। सिंपल है, सीधा पावर से आंसर आ जाएगा, 3 2 1 का पावर से आंसर आएगा। जैसे मान लो आपके पास ये वाले क्वेश्चंस है, यहां पे एक एरर है, इसको चेंज करते हैं। बराबर नहीं है बेटा, तुम्हारा आंसर कैसे आ रहा है जब क्वेश्चन ही गलत है? तो क्वेश्चन कुछ भी हो, आंसर विल बी सेम, क्यों? बहुत बढ़िया। ये बेटा बिहार बोर्ड के एग्जाम में होता है कि हम जो ऐसे रट के गए हैं वही लिखेंगे, चाहे जिस पे ऐसे आ जाए, है ना। 4 5 ऐसे रटवा दिया जाता है गाइड में लास्ट टाइम पे, है ना। और चाहे कुछ भी पूछे, गाय हमारी माता है कि नहीं, यही लिखेंगे, उसके 4 पैर हैं। चलो भाई इसमें आ जाओ, सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं। डिस्टेंस क्या सबसे पास में ये वाला है? डिस्टेंस पास में तो सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, तो 1 वाला स्टेबल कर दिया। मैं पूछता हूं, सेकंड और थर्ड में डिस्टेंस सेम हो गया, तो डिस्टेंस सेम होने के बाद क्या देखते हैं? नंबर देखते हैं। तो नंबर किसका ज्यादा है? थर्ड का, फिर 2 का हो जाएगा। दूसरे वाले में बताओ,
सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, और फिर CT3 तो अनस्टेबल हो गया। यहां पे देखो O माइनस है, O माइनस है। देखो CH3 क्या करता है, प्लस आई दिखाता है, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन प्लस आई, क्लोरीन लगने की वजह से क्या ये माइनस आई दिखाएगा? तो प्लस आई स्टेबल करता है अनस्टेबल? तो सेकंड वाला स्टेबल कर देगा, फर्स्ट वाला अनस्टेबल कर दिया, 2 ग्रेटर देन 1 हो गया। सिंपल क्वेश्चन है सब, अभी आएंगे। और चलो जल्दी से पहले इतने कर लो, छापो भैया। कार्बनाइन, फ्री रेडिकल, एसडी स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चंस इंडक्टिव में जब तक हैं, बेटा मुंह बंद करके लिखो, ये क्वेश्चन जब तक इंडक्टिव में है तब तक काफी आसान लगेंगे। जैसे ये क्वेश्चंस आपके मीजोमेरिक में मिक्स हो जाएंगे तो फिर आपको और मजा आएगा उसको करने में, और हाइपर कंजुगेशन से मजा आ जाए तो टीचर को मजा आता है, ठीक है। और फिर मिसलेनियस जब हो जाएगा, उसमें SIR SIP वगैरह सब लग जाएगा, तब तो हो, तब टेस्ट में मजा आएगा, है ना। इस बार टेस्ट में आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म तक आएगा। रिमेनिंग पोर्शन संडे को होगा, रिमेनिंग पोर्शन से क्वेश्चन नहीं आ रहा, टेंशन ना लो। तो आइसोमेरिज्म तक आपके टेस्ट में आ रहा है, रिवाइज कर लेना भाई साहब, बड़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है, नीट लेवल का क्वेश्चन होगा, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और कम पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं एनसीईआरटी ही पूछता है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। नीट लेवल जो होता है वही पढ़ेंगे। टेस्ट सैटरडे को है शायद आपका, है ना। और फिर कुछ इस बार मैं बेंगलोर में था तो मैं नहीं आ पाया क्लास लेने, अगले संडे आ जाऊंगा। बैंगलोर, बैंगलोर हमारी ऑफिस है भाई, तो हमें ऑफिस जाना पड़ता है, नौकरी करते हैं हम। स्विमिंग पूल में थे, वाह। तुम लोग इंस्टाग्राम पे खूब एक्टिव हो भैया। तो सारे लोग क्या है ना, सारे लोग एक जगह थे, मतलब सारे टीचर्स जितने थे सब एक जगह थे, तो ठीक है। उसमें से 2 बुजुर्ग लोगों को काट दिया गया है, वो भी थे वहां पे। हाँ हाँ, सब 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 बूढ़े नौजवान सारे हैं। हो गया? नहीं नहीं, सुधांशु सर नहीं गए थे। हो गया ये मेरा, चलो बैठो बैठो। अब तो यहाँ पे वो सिस्टम लग गया है कि बिना टी शर्ट के आप आओगे नहीं। हमारे को तो नहीं अलाउ होता है भाई, हमारे का सब अलाउ है, हमारे पे नहीं लगता कुछ। 10 सेकेंड, रूल्स बनाने वाले पे रूल थोड़ी लगता है। चलो 10 सेकेंड, जल्दी से हो गया ये वाला, हो गया। चलो जिसका नहीं हुआ बगल वाले से देख के लिखो, नेक्स्ट। नहीं हुआ बगल वाले से देख के लिखे, नहीं लिखना बाद में लिखिएगा। बगल वाले का नहीं हुआ है, थप्पड़ लगाओ उसको। बहुत बढ़िया। ये सोच के लगाना होता है, थप्पड़ की सामने वाला लगाएगा तो ज्यादा जोर से लगा दे सकता है, इसलिए। हाँ, नेगेटिव चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, माइनस आई में बस डीएनपी का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। इंडक्टिव में ये सब क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे। अगला लेक्चर आपका रेजोनेंस से स्टार्ट ही होने वाला है। कल रेजोनेंस है, डायरेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस ही होता है। रेजोनेंस के बाद आता है मीजोमेरिक। संस्कृत पढ़ा दिए तो इनऑर्गेनिक वाला पढ़ाए होंगे। रेजोनेंस मतलब मैं पूरा ही पढ़ा दूंगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे।
पढ़ा देंगे, क्योंकि बिना अब मैं बोल दूं कि सुधांशु सर ने पढ़ाया होगा, वो बोल दें वीटी सर ने पढ़ाया होगा, ऐसे होता नहीं है, तुम्हारा कट जाएगा। तो बढ़िया है कि भाई मैं पूरा पढ़ा दूं, ठीक है। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों पढ़ा दें, क्योंकि दोनों यूज होगा, यहाँ पे सबके कॉन्सेप्ट यूज होंगे। नेक्स्ट स्लाइड। फिर आपके पास आएगा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बहुत कार्बोकेटाइन ही है, बहुत सिंपल है। फ्री रेडिकल के क्वेश्चन अलग से नहीं करने होते, जो आपने कार्बोकेटाइन कर लिया वही फ्री रेडिकल है। हो गया? जल्दी जल्दी, हाथ में मेहंदी लगा के नहीं आना है क्लास में, जल्दी लिखना है। लिखो लिखो। तुम्हारी क्या अलग पंचायत चल रही है वहां पे? इधर इधर बोर्ड पे देख के लिखो, पंचायत क्या कर रहा था? हाँ, लास्ट वाला NO2 का पावर है, सबसे पावरफुल कौन है? NF3+। जो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा माइनस आई दिखाएगा, ज्यादा स्टेबल करेगा। ऑर्डर ऑफ माइनस आई नहीं याद है तो याद कर लीजिए, उसके बिना क्वेश्चन हिलेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हो गया? कितने क्वेश्चन थे इसमें? 3 ही तो क्वेश्चन है। हाँ हाँ भाई, पता है मुझे, सबका समय पे ही होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। चलो सर का बॉन्डिंग हो गया? केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है ना? रेजोनेंस चल रहा है? लास्ट टॉपिक क्या चला है? रेजोनेंस ही करा रहे। बॉन्डिंग बहुत लंबा है यार। एमओटी हो गया? उससे पहले हो गया? नाइस। वीबीटी ही तो मजा है बेटा, उसमें वीबीटी छोड़ के तो कहां ही मजा है। चलो, मैं वही सब्जेक्ट लेता हूं जब कोई नहीं ले पाता है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन लोगे, तो मैं बोला सबसे पूछ लीजिए, सबसे पूछ लेते हैं तो ले लेते हैं। तो मैंने सुभाष सर भी पढ़ा रहे नीचे 3, 4, 5 में, अच्छा पढ़ाते हैं वो, काफी अच्छे टीचर। हो गया ये? हो गया हो गया हो गया? बेटा मैं उड़ते हुए तीर को मैं बिल्कुल अलग से जाने देता हूं। हाँ, तो मैं चेक कर रहा था आगे क्वेश्चन है कि नहीं, जल्दी लिख लीजिए। फिर देखिए, कार्बन फ्री रेडिकल है अगला टॉपिक, है ना? कार्बन फ्री रेडिकल। क्या कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? जैसा कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वैसा ही कार्बन फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बस दोनों में एक डिफरेंस है कि कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन होते थे और यहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है। वो लुईस एसिड हो सकता था कार्बोकेटाइन, और कार्बन फ्री रेडिकल लुईस एसिड नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही है,
कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रोफाइल है और कार्बन फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही है। कार्बन फ्री रेडिकल वाला हेडिंग निकाल लीजिए, कार्बन फ्री रेडिकल लिखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन फ्री रेडिकल। ये कार्बोकेटाइन जैसा चलेगा, ये अलग टॉपिक नहीं है, सेम टॉपिक है। ये कार्बोकेटाइन जैसा ही चलता है, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल का अगर मैं सिंपलेस्ट कार्बन फ्री रेडिकल बनाऊं तो क्या मैं लिख दूंगा CH3 फ्री रेडिकल। अगर मैं फ्री रेडिकल बनाऊं तो जैसे CH3 प्लस है, CH3 माइनस है, वैसे फ्री रेडिकल है। क्या इसकी स्टेबिलिटी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी क्योंकि कार्बोकेटाइन जैसे चलाना है? और क्या इसकी स्टेबिलिटी माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी क्योंकि कार्बोकेटाइन जैसा चलाना है? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कौन स्टेबल करेगा? जो इसको इलेक्ट्रॉन दे पाए, प्लस आई तो देता है। अच्छा, फ्री रेडिकल में मुझे बताओ दूसरा पॉइंट कि फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन जैसा बिहेव करेगा तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल होगा या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां स्टेबल होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। तो लाइक कार्बोकेटाइन, जैसा कार्बोकेटाइन है वैसा ही फ्री रेडिकल है। लाइक कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल इज ऑल्सो स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बोकेटाइन जैसा फ्री रेडिकल भी कहां स्टेबल होता है? इज ऑल्सो स्टेबल ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसके बाद सारे कुछ सेम चलेगा एज कार्बोकेटाइन, जैसा कार्बोकेटाइन था वैसा ही सेम चलेगा। तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि जो फ्री रेडिकल है, इट इज नॉट लुईस एसिड, इट इज ओनली इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट नॉट लुईस एसिड, क्योंकि लुईस एसिड में क्या होता है? लोन पेयर एक्सेप्ट करना होता है, और लोन पेयर एक्सेप्ट करके ये 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 9 इलेक्ट्रॉन यानी कि नॉट लुईस एसिड। 9 इलेक्ट्रॉन बन ही नहीं सकता, 8 ही बन सकता है मैक्सिमम। तो इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल बट नॉट लुईस एसिड। अब इसके हम लोग करेंगे 6 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन कार्बोकेटाइन जैसे ही चलने वाले हैं, कोई अलग से इसमें नहीं है। पहले फटाफट से 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखो 6, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल इज स्टेबल? तो देख लो, ज्यादा प्लस आई है ज्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन जैसा, कम प्लस आई है कम स्टेबल करेगा, और 1 2 3 4 आंसर आ जाएगा। 1 गेटर, मोर प्लस आई मोर स्टेबल, सेम लाइक कार्बोकेटाइन। यहां पे आप देखोगे डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस क्या हो गया? सेम है, तो क्या नंबर को प्रायोरिटी दे दोगे? वहां 2 मिथाइल है, यहां पे 1 मिथाइल है, तो 2 ग्रेटर देन 1। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा क्वेश्चन और ऐड करोगे, यहां पे अगर मैं 2 CT3 लगा देता हूं, और एक इसमें और ऐड करोगे कि यहां पे मैं 2 CT3 यहां ऐड कर देता हूं। अब इन 4 क्वेश्चन में करिए, सबसे पहला स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा, सबसे पहले डिस्टेंस लेगा, डिस्टेंस में क्या 4 नंबर चला गया। उसके बाद आप देखोगे नंबर, देखोगे तो नंबर में भी पावर देखोगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 देखोगे, और फिर नंबर सबसे कम है 4 3 2 1 विल बी द आंसर। ठीक है, कार्बोकेटाइन जैसा ही चलने वाला है। ये भी बड़ी सिंपल है, 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है, 3 sp3 कार्बन, 2 sp3 कार्बन, 2 प्लस आई, और 1 sp3 कार्बन, 1 प्लस आई। यहां पे देखोगे ऊपर वाला sp3 कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नीचे वाला मतलब लेफ्ट वाला भी डोनेट करेगा, राइट वाला भी डोनेट करेगा। यहां पे केवल 2 तरफ से डोनेट हो रहा है, यहां पे केवल 1 तरफ से डोनेट हो रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, sp3 कार्बन ही डोनेट करता है, कभी डबल बॉन्ड लग जाए या ट्रिपल बॉन्ड लग जाए वो डोनेट नहीं करता है। इसीलिए मैंने बोला कार्बन प्लस आई नहीं शो करता है, sp3 कार्बन प्लस आई शो करता है। ये कार्बन डू नॉट शो प्लस आई, sp3 कार्बन शोज प्लस आई। नेक्स्ट, अगर मान लो ये वाले क्वेश्चन है, क्या ये फ्री रेडिकल sp3 कार्बन पे आ रहा है, और ये वाला कार्बन देखोगे sp2 पे आ रहा है, और यहां पे ज्यादा sp2 है क्या? मोर sp2।
तो यहां पे देखिएगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर स्टेबल है, 1 पे स्टेबल हो गया, 2 पे और 3 पे तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया। ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। ये सिंपल है, 3 to 1 है ना। तीन तरफ से यहां पे देखो, एक sp3 कार्बन डोनेट कर रहा है, यहां पे 2 sp3 डोनेट कर रहा है, यहां पे 3 sp3 डोनेट कर रहा है, तो क्या 3 + i हो गया? बस एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से करना, संभल के करना। अगर मैं साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन बना देता हूं, अगर मैं साइक्लोहेक्सेन को बेंजीन बना दूं, तो क्वेश्चन सेम रहेगा या क्वेश्चन का ऑर्डर बदल जाएगा? तो क्या ऑर्डर होगा वो बता दीजिए। ऑर्डर बदल तो जाएगा, बट क्या होगा वो बता दीजिए। वन टू थ्री रहेगा, 1 to 3 रहेगा या 3 to 1 रहेगा, ये बता दो बस। 1 to 3 या 3 to 1? किसी का इससे अलग भी आंसर आ रहा है क्या? 3-1, 2-3-1। अगर आपका आंसर 1 to 3 या 3 to 1 है तो गलत है, वो हो ही नहीं सकता। देखते हैं, सॉल्व करते हैं, एक एक करके देखते हैं। भाई एक बात बताओ, बोर्ड पे देखना, ये बेंजीन रिंग को मैं ओपन कर, जब भी बेंजीन रिंग ऐसा आएगा और इसी से करोगे कंफ्यूजन होगा, बेंजीन रिंग को हमेशा ओपन करके देख लिया करो। तो बेंजीन रिंग को हमने ओपन कर दिया, यहां पे भी हमने बेंजीन रिंग को ओपन कर दिया है ऐसा, और यहां भी हमने बेंजीन रिंग को ओपन कर दिया है ऐसा। अब जरा ध्यान से देखना बोर्ड पे, ये जो फ्री रेडिकल है क्या वो sp3 पर है? ये वाला जो फ्री रेडिकल है क्या वो sp3 पे है? और ये वाला फ्री रेडिकल क्या वो sp2 पे चला गया? और sp2 पे क्या लेस इलेक्ट, क्या वो अनस्टेबल हो गया? तो थर्ड वाला क्या अनस्टेबल हो गया है? अब आते हैं 1 और 2 में, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बोर्ड पे। 1 में भी एक ही sp3 कार्बन का प्लस आई लग रहा है, 1 में भी एक का ही प्लस आई लग रहा है। और जो मेजर मिसकंसेप्शन होता है यहां पे कि 2 में भी, ध्यान दिखेगा, यहां भी केवल एक ही प्लस आई लग रहा है। क्या लेफ्ट वाला प्लस आई लगाएगा या माइनस आई? माइनस आई। ध्यान से देखिएगा, वो तो अनस्टेबल हो गया क्योंकि sp2 पे है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पे अनस्टेबल हो गया। अब 1 और 2 में देखना, यहां पे एक sp3 कार्बन है जो प्लस आई लगाएगा, यहां पे भी एक ही sp3 कार्बन है जो प्लस आई लगाएगा, पिंक वाला कार्बन प्लस आई लगा रहा है। यहां पे ये वाला कभी भी प्लस आई नहीं लगा पाएगा, क्यों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 कार्बन माइनस आई लगाता है, तो प्लस आई तो दोनों में सेम है। अब देखो ध्यान से, यहां फ्री रेडिकल से दूर जाके माइनस आई लग रहा है, फ्री रेडिकल से दूर माइनस आई है, और क्या ये फ्री रेडिकल के पास में माइनस आई आ गया? तो पास में आ गया तो अनस्टेबल हो गया, दूर आ गया तो कम अनस्टेबल हुआ। तो क्या आपके पास 1 2 3 ही आंसर आएगा? आप जो बोल रहे थे वो भी यही था, लेकिन आपका लॉजिक गलत था। चलो, आंसर आने के बाद सबका सही आने लगता है ना? एक बार दोबारा, है ना? वंस मोर। हाँ भाई वंस मोर, रुक जाओ, नेतागिरी करोगे क्लास में? चलो इधर आओ, देखो ध्यान से, फ्री रेडिकल की पोजीशन देखने जरूरी है। फ्री रेडिकल क्या यहां पे sp3 कार्बन पे है? यहां पे बोलो फ्री रेडिकल क्या sp3 कार्बन पे ही है, लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन पे आ गया फ्री रेडिकल, क्या वो sp2 पे आ गया? तो sp2 कार्बन पे फ्री रेडिकल क्या अनस्टेबल हो जाएगा? जैसे यहां पे देखा था, sp2 कार्बन पे क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया, माइनस आई लग रहा है। तो थर्ड वाला तो क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। 1 और 2 में गौर से देखना, 1 और 2 में इस sp3 पे, इस फ्री रेडिकल पे क्या ये वाला प्लस आई दिखा रहा है? एक sp3 कार्बन है, बगल वाला क्या वो प्लस आई दिखा रहा है, और अगला वाला कार्बन क्या माइनस आई दिखा रहा है। तो एक कार्बन प्लस आई दिखा रहा है, ये वाला कार्बन बेटा आपका प्लस आई दिखाएगा, और ये वाला कार्बन आपका माइनस आई दिखा देगा। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन में, क्या ये वाला कार्बन आपका क्या दिखा रहा है? प्लस आई दिखा रहा है क्या? और ये वाला कार्बन क्या दिखा रहा है आपका? माइनस आई दिखा रहा है क्या? तो दोनों में एक कार्बन प्लस आई, एक कार्बन माइनस आई दिखा रहा है। बट क्या यहां माइनस आई पास में है? पास में है तो अनस्टेबल हो जाएगा, और यहां माइनस आई क्या हो गया? दूर हो गया, और दूर हो गया तो क्या हो गया? स्टेबल हो जाएगा। तो 1 वाला दूर है, स्टेबल हो जाएगा।
2 वाला पास है, अनस्टेबल करेगा, और 3 वाला तो अनस्टेबल है ही। ठीक है, ये बेटा आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है, और बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए, है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए। प्रीवियस ईयर में, आप पता नहीं कौन से साल का है, ये ध्यान रखिए। अब आपको लिखना भी होगा, जल्दी से लिख लीजिए। इतने ही क्वेश्चन थे बेटा, 1 2 3। थ्योरी भी टेपना है तुमको? अरे लिख लो यार, तुम थ्योरी ऑलरेडी लिखवा चुके, दोबारा क्या लिख रहा है उसको। इसके बाद आपके पास आता है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, फिर आएगा आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ, माइनस इंडक्टिव और प्लस इंडक्टिव, दोनों इंक्लूड करके। जल्दी लिखे। हो गया? हाँ, अगर रेगुलर स्ट्रक्चर मतलब अप्लाई ओनली इंडक्टिव इफेक्ट जब तक रेजोनेंस नहीं होगा। अगर रेजोनेंस हो गया तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अभी इंडक्टिव पढ़ रहे हैं ना, तो रेजोनेंस मत सोचो। चलो लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ। हो गया? कितने तरह के एसिड आपने पढ़े हैं? कितने तरह के एसिड होते हैं आपके सिलेबस में? 2 होता है, 3 होता है? 3 होता है बेटा। तीनों लिखते हैं पहले। जल्दी लिखो भाई, इतना टाइम क्या लगाते हो। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड क्या होते हैं पहले देखो ध्यान से। 3 तरह के एसिड होते हैं, और तीनों एसिड का डेफिनेशन अभी पढ़ते हैं। उसके बाद हम एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चंस पे तब जाएंगे। पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट करते हैं। बोर्ड पे देखो सब लोग, देखो 3 तरह का एसिड होता है। सबसे पहले एसिड में एक अर्हेनियस नाम का साइंटिस्ट हुआ करते थे।
और अर्हेनियस ने अपने हिसाब से एसिड का डेफिनेशन दिया था, वो भी पढ़ना है। फिर दो साइंटिस्ट आए थे, ब्रॉन्स्टेड लॉरी, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने भी अपना एक एसिड का डेफिनेशन दिया। उसी तरह तीसरे साइंटिस्ट आए थे लुविस, जिन्होंने अपना एक एसिड का डेफिनेशन दिया। जो अर्हेनियस एसिड होता है वो कौन होता है, कौन से कंपाउंड को हम अर्हेनियस एसिड बोलेंगे? मैं बता रहा हूं, वैसे कंपाउंड जो वाटर के अंदर H+ डोनेट करता हो। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कंडीशनल बोला था। वैसे कंपाउंड जो वाटर के अंदर H+ दे रहे हो वो हो जाते हैं अर्हेनियस एसिड। जैसे इन्होंने लेबोरेटरी में गया, कोई भी कंपाउंड, जैसे फॉर्मिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड ले लो, अल्कोहल ले लो, कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड उठाओ, उन्होंने वाटर के अंदर डाला। अगर वाटर के अंदर H+ रिलीज हो रहा है तो वो अर्हेनियस एसिड होगा। अगर वाटर में H+ नहीं आया तो उनको अर्हेनियस एसिड नहीं बोलेंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जो वाटर में एसिड नहीं, वाटर में H+ नहीं दे रहे थे, फिर भी एसिड थे। अर्हेनियस ने क्या बोला, वाटर में H+ देने वाले को एसिड बोलेंगे। बट कुछ समय बाद कुछ ऐसे कंपाउंड्स का भी पता लगा जो बिना वाटर में H+ दिए फिर भी वो एसिड था। तो उसको ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बोला कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहना है कि जो H+ दे दे, जरूरी नहीं कि वाटर में हो, किसी भी सॉल्यूशन में H+ दे दे, बस ये कंडीशन होना चाहिए H+ देना चाहिए। तो H+ दे, वाटर में दे, ना दे, बिना वाटर के दे, कोई और सॉल्यूशन में दे, H+ दे दे, वो क्या है, एसिड। फिर कुछ दिन बाद, कुछ टाइम बाद पता चला कि जहां H+ नहीं है वो भी एसिड है। हाइड्रोजन का होना एसिड के लिए जरूरी नहीं है। तो बोला गया, लुविस एसिड ने बोला कि ये डेफिनेशन तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे एसिड भी होते हैं जो केवल लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लें तो उनको एसिड कहला दिया जाएगा। जो लोन पेयर एक्सेप्टर्स हैं उनको हम लोग एसिड कह देंगे। तो देखो, तीनों ही डेफिनेशन सही है और तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को कवर कर रहा है। तो एसिड नेचर में 3 तरीके का होता है और तीनों अलग अलग साइंटिस्ट ने तीनों अलग अलग नेचर को कंपेयर किया है। लुइस ने बिना हाइड्रोजन के कंपाउंड वाले एसिड को देखा, इसने बिना वाटर में हाइड्रोजन डोनेट किए वाले को देखा, और इसने केवल वो वाले कंपाउंड्स देखे जो वाटर में ही H+ दे पाते हैं। तो अर्हेनियस का डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, कंपाउंड विच डोनेट्स H+ इन वाटर। साथ में लिखेंगे, अर्हेनियस एसिड कौन होता है, कंपाउंड जो विच डोनेट्स H+ इन वाटर। ऐसे कंपाउंड जो पानी में H+ डोनेट करते हैं उसको कह देते हैं हम अर्हेनियस एसिड। और आपका अर्हेनियस बेस कौन होगा, तो अर्हेनियस बेस सिंपली है कंपाउंड विच डोनेट्स OH- इन वाटर। कंडीशनल है, H+ वाटर में होना चाहिए, अगर वाटर में H+ नहीं है तो अर्हेनियस एसिड नहीं बोलेंगे। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो पानी में H+ नहीं दे रहे थे फिर भी एसिड थे, तो इन्होंने डेफिनेशन को रीफ्रेम कर दिया, कंपाउंड विच डोनेट्स H+। इन्होंने सिंपल कर दिया कि जरूरी नहीं पानी में दे, कहीं भी दे, H+ देने वाला होना चाहिए, वो हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। और ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस या ब्रॉन्स्टेड बेस जिसको बोलते हैं, इन्होंने डेफिनेशन को चेंज कर दिया, कंपाउंड विच एक्सेप्ट्स H+। ऐसे कंपाउंड जो H+ को एक्सेप्ट कर ले उसको कहते हैं ब्रॉन्स्टेड बेस, और जो कंपाउंड H+ डोनेट कर दे उसको कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। लुइस एसिड किसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, कंपाउंड विच एक्सेप्ट्स लोन पेयर। ऐसे कंपाउंड जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर लें उसको हम लोग कहते हैं लुइस एसिड। और लुइस बेस किसको बोलेंगे, जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है, विच डोनेट्स लोन पेयर, उसको हम लोग सिंपली बोल देंगे लुइस बेस। विच डोनेट्स लोन पेयर, इसको हम लोग बोल देंगे लुइस बेस। अब यहीं से 2 डेफिनेशन और निकलता है। मुझे बताओ, अगर कोई कंपाउंड H+ डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, एनाइन बनाएगा। अगर कोई कंपाउंड H+ बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, H+ डोनेट करने के बाद फॉर्म्स
एनाइन। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो कार्बन आयन। कंपाउंड जो H+ डोनेट करता है पानी में वो क्या बनाएगा? कार्बन आयन। अच्छा, यही कार्बन आयन को क्या हम लोग बोल देते हैं कंजुगेट बेस। भाई अगर एसिड से H+ हटा दो तो जो बनेगा दैट इज नोन एज कंजुगेट बेस। किसी भी एसिड से H+ हटा दो तो जो बनेगा दैट इज कंजुगेट बेस। क्या आप लोग कहां लिखे वो भी मैं बताऊं? फॉर्म्स कार्बन आयन कंजुगेट बेस। अच्छा, दूसरा चीज एक और ध्यान दो, या तो OH- डोनेट कर दे तो क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। माइनस चला गया, बचा क्या? कार्बोकेटाइन। या तो H+ एक्सेप्ट कर ले तो भी क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। तो दोनों जगह बेस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? बेस क्या बनाएगा? फॉर्म्स कार्बोकेटाइन। अच्छा, ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा तो क्या इसी को हम लोग कंजुगेट एसिड कहते हैं? दिस इज कंजुगेट एसिड। इसको हम लोग कंजुगेट एसिड कहते हैं। तो कंजुगेट बेस, कंजुगेट एसिड। एसिड डोनेट करने के बाद कंजुगेट बेस बनाएगा, बेस एक्सेप्ट करने के बाद कंजुगेट बेस बनाएगा, कंजुगेट एसिड बनाएगा। अर्हेनियस एसिड कंजुगेट बेस बनाता है, ब्रोंस्टेड बेस कंजुगेट एसिड बनाता है। ये सारी थ्योरी आपको वापस से आयनिक वगैरह में पढ़ाई जाएगी। अपना काम का इतना ही है, इससे अपने सारे सवाल हो जाते हैं। लिखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का अभी क्वेश्चन वाले टॉपिक्स लिख लिया। हो गया? अब देखो ध्यान से, एसिड कौन होगा? इतना दिमाग में अब इमेज बन गया है कि एसिड वो होगा जो H+ डोनेट कर दे। सिंपल कहानी एसिड की बन गई, जो H+ डोनेट कर दे वो क्या हो गया? एसिड। और जो H+ एक्सेप्ट कर ले वो क्या हो गया? बेस। बस अपने दिमाग में यही रखना है। ये सारी थ्योरी यहां के काम की नहीं है। आपके काम की दो थ्योरी है। जो H+ दे पा रहा है वो एसिड है, जो H+ ले पा रहा है वो बेस है। तो अपने को कुल मिला के ब्रोंस्टेड की डिस्कशन करनी है। ठीक है, जो H+ दे रहा है वो एसिड, जो H+ ले रहा है वो बेस। अब जो आपका बोर्ड पे समझना, अभी लिखना नहीं है, अब जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन आएगा वो कैसे होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन ध्यान से देखिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इसको बताएगा और कौन वीक एसिड होगा उसको बताएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान दीजिएगा, जो जल्दी से H+ दे दे वो ज्यादा अच्छा एसिड है। बहुत सारे कंपाउंड एसिड हैं, तो कौन अच्छा एसिड है? जो जल्दी H+ दे दे वो अच्छा एसिड है, और जो जल्दी H+ ना दे वो क्या हो गया? वीक एसिड है। तो जल्दी एसिड देगा यानी कि ज्यादा अच्छा कार्बन आयन बना रहा होगा। भाई कोई एसिड H+ क्यों देता है? हम पढ़ तो लिए कि एसिड H+ देता है, क्यों? ये एसिड HF एसिड क्यों देता है? HCl एसिड क्यों कहलाता है? HBr एसिड क्यों है? HI एसिड क्यों है? व्हाई दिस इज नोन एज एसिड? क्योंकि H+ डोनेट कर रहा है। क्यों? क्यों H+ डोनेट कर रहा है? क्योंकि डोनेट करने के बाद जो कार्बन आयन बन रहा है वो स्टेबल होता है। डोनेट करने के बाद देखो इनर्ट गैस बन रहा है, डोनेट करने के बाद जो कार्बन आयन बनेगा वो स्टेबल बनेगा। अच्छा, 4 कार्बन आयन बन गए, इन चारों में स्टेबल कौन है? I-। अभी अभी बताया ना, लार्जर, एक ग्रुप में लार्ज साइज पे, इसीलिए बोला जाता है ये ज्यादा अच्छा एसिड है। HF, HCl, HBr, HI में ये ज्यादा अच्छा एसिड है। क्यों? क्योंकि ये बना के सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन बना रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो एसिड वो होता है जो कार्बन आयन स्टेबल बनाता है। एसिड वो अच्छा एसिड होगा जो जल्दी H+ देगा, यानी कि जल्दी कार्बन आयन बनाएगा, अच्छा कार्बन आयन बनाएगा। कौन सा एसिड ज्यादा बढ़िया होगा? जो जल्दी H+ दे दे और स्टेबल कार्बन आयन बनाए। दो डेफिनेशन यहां से निकली। कौन अच्छा एसिड होगा? जो जल्दी H+ दे और जो अच्छा कार्बन आयन बनाए, और ये दोनों काम में आएंगे। जो जल्दी H+ दे, अब इसका दूसरा मेथड देखिए। इसका दूसरा मेथड जो जनरली इनऑर्गेनिक में आपको बताया जाता है, ध्यान से देखना बोर्ड पे। क्या ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? छोटा साइज है, छोटा साइज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। और क्या जैसे जैसे नीचे जा रहे बड़ा साइज हो रहा है?
बड़ा साइज हो रहा है तो ओवरलैप कमजोर होगा, वीक बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा तो टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो क्या जल्दी H प्लस देगा, और जल्दी H प्लस देगा तो एसिड ज्यादा हो गया। तो एसिड की दो डेफिनेशन यहां से निकलती है, बहुत बारीकी वाला पॉइंट है और दोनों काम में आएगा, कि जो जल्दी H प्लस दे दे वो अच्छा एसिड है, या फिर जो स्टेबल कार्बन आयन बना रहा है वो अच्छा एसिड है। जो जल्दी H प्लस दे दे वो है, और जो स्टेबल कार्बन आयन बना रहा है वो अच्छा एसिड है, दोनों ही है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का, अच्छा दोनों को अगर मर्ज करोगे तो दोनों सेम बात ही बोल रहा है, अगर दोनों को मर्ज करोगे दोनों सेम बात बोल रहा है कि जल्दी H प्लस कौन देगा, जो स्टेबल बना रहा होगा। बट अपने को दोनों अलग अलग सोचना है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस, जिसका ज्यादा अच्छे से रिलीज करने का टेंडेंसी होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। यानी कि जो, क्या मैं लिख दूं यहां पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन आयन। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी क्या माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और प्लस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। उसके बाद शायद इतना आपको पता होगा कि एसिड के लिए इक्विलिब्रियम के अंदर Ka यूज करते हैं, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka यूज करते हैं एसिड के लिए। तो जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka ज्यादा का मतलब इक्विलिब्रियम जब बना होगा तो H प्लस ज्यादा बन रहा होगा, H प्लस ज्यादा बनेगा तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, Ka ज्यादा हो जाएगा, ये रटना पड़ेगा आपको। और 1/pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या। एक और चीज, Kb के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। Kb के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि Kb क्या डिनोट करेगा, बेसिक को, तो एसिड के लिए उल्टा हो जाएगा। और Pkb के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब ये कई लोगों को जल्दी ज्यादा चमकता नहीं है, इसलिए बोर्ड पे देख लीजिए। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में यहां तक तो सबको पता होता है, जो जल्दी एसिड देगा, जल्दी H प्लस देगा वो एसिड होगा, जो जल्दी से H प्लस दे दे वो अच्छा एसिड है, या फिर जो स्टेबल कार्बन आयन बनाए वो अच्छा एसिड है, यही होगा। अब बोर्ड पे देखना कि जिसका Ka ज्यादा, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा उसका एसिड ज्यादा, Ka ज्यादा एसिडिक ज्यादा। लेकिन अगर मैं pKa निकालता हूं तो क्या इसका उल्टा हो जाएगा, तो एसिड के लिए Ka ज्यादा pKa कम होता है। उसी तरह बेसिक के लिए Kb ज्यादा pKb कम, जैसे एसिड के लिए Ka ज्यादा pKa कम, बेसिक के लिए Kb ज्यादा pKb कम। तो सिमिलरली यहां पे अगर बेसिक के लिए Kb ज्यादा होगा तो एसिडिक के लिए Kb क्या हो जाएगा, कम, और अगर वहां pKb कम हो रहा है तो यहां pKb क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सिंपल। कई बार आपको क्वेश्चन में कहता है कि कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, वो बिना दिए पूछ लेगा आपके पास कंपेयर pKb। कई बार वो आपको नहीं पूछेगा कि कंपेयर pKa, वो दे देगा, कई बार नहीं देगा एसिडिक स्ट्रेंथ, कई बार कह देगा pKa, कई बार कह देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर Ka या pKb पूछ रहा है मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, अगर Ka या pKb पूछ रहा है यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ रहा है, और अगर pKa या Kb पूछ रहा है यानी कि बेसिक पूछ रहा है, एसिडिक का उल्टा पूछ रहा है। समझ में आया। अगर आपके पास Ka हो और Ka एंड आपके पास pKb हो तो क्या ये एसिडिक हो जाएगा। Ka एंड pKb क्या ये एसिडिक को डिनोट करता है, और अगर Kb है एंड pKa है तो वो किसको डिनोट कर रहा है, बेसिक ऑर्डर को। एसिडिक का उल्टा यानी कि बेसिक ऑर्डर। वाओ, क्या हो गया इसमें, क्या हो गया, वाओ क्या हो गया इसमें। तुम इतने जल्दी खुश हो जाते हो ना, बस बेटा बस, हाँ इतना ही रखो, इतने में तुम शादी वादी में ढोल बजा पाओगे। साइलेंट, इसको जल्दी लिखना होता है। आगे क्वेश्चन आ रहा है, Ka एंड pKb ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा, यस यस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तभी तो। ये लास्ट वाले दोनों रट लीजिएगा, नहीं तो Kb पूछ रहा होता है आप एसिडिक ऑर्डर लगा के आते हो।
पीके भी पूछ लेगा तो आपके भाई सर ने क्या बताया था पता ही नहीं है, तो लास्ट वाला रटना पड़ेगा दोनों। एसिड है तो के और पीके भी है, और बेसिक पूछ रहा है तो केबी एंड पीके भी है। कल पढ़ना तुम अब। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पे। बड़ी सिंपल है। एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देख लेनी है, ठीक है। या फिर कुछ क्वेश्चन में कार्बन आयन की स्टेबिलिटी से नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना है, जो जल्दी H प्लस दे दे वो एसिड है। कुछ क्वेश्चन कार्बन आयन से होंगे, कुछ क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड पे देखो, क्वेश्चन मेरे साथ करना, बोर्ड बाद में लिखना। सबसे पहले आप एसिड स्ट्रेंथ देखो, तो क्या ये H प्लस डोनेट करके F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस बना रहा है? तो अगर ये बना रहा है तो माइनस चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल हो जाएगा ये भी। या फिर आप ऐसा भी तो देखो, बड़ा साइज हो गया, अगर साइज बड़ा है तो बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड वीक हो गया तो आसानी से H प्लस देगा, दोनों सही है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पे H प्लस देने वाला है, तो H प्लस देगा तो क्या यहां पे O माइनस आ रहा है, और यहां पे H प्लस देगा तो क्या यहां पे S माइनस आ रहा है, दोनों आ रहा है ना। तो O माइनस स्टेबल है, S माइनस स्टेबल है, बड़े साइज पे स्टेबल होता है। अब इस क्वेश्चन को करो, क्या हो गया भाई, तुम्हारा बेटा ऑर्गेनिक कहीं और चल रहा है क्या? तुम्हारे लिए एक बोर्ड पीछे लगवा दें, बस भाई बस। जब आप पढ़ रहे होते हो, ये देखो लड़कियां हो जा रही है भाई, बस अब हो गया। कंट्रोल योर इमोशन। तुम लोगों के ऐसे हंसी क्यों आया वैसे? मैंने बोल दिया इसलिए हंसी आ गया। बेटा इधर आओ, केमिस्ट्री ही पढ़ो, कुछ और मत सोचो। अब देखो ध्यान से, वापस आओ बोर्ड पे आ जाओ। तुम लोग को पढ़ाना उतना ही डिफिकल्ट है ना। चलो नेक्स्ट, अब यहां पे आओ बोर्ड पे। बोर्ड पे NH4 प्लस ज्यादा एसिडिक है या PH4 प्लस? NH4 प्लस ज्यादा एसिडिक है या PH4 प्लस? NH4 PH4। वाओ, कैसे? बोर्ड पे देखो, अगर आप इसमें H प्लस डोनेट भी कर देते हो तो H प्लस डोनेट करने के बाद इस पे कार्बन आयन थोड़ी बनेगा। देखो H प्लस चला गया तो अमोनिया बच गया, यहां से H प्लस ले जाओगे तो क्या PH3 बचेगा क्या? हाँ या ना? अब कौन डोनेट करेगा या कौन एसिडिक है? बोर्ड पे देखो, NH3 में क्या NH बॉन्ड है और PH3 में क्या PH बॉन्ड है? क्या ये सेकेंड पीरियड और 1s का बॉन्ड है? क्या ये थर्ड पीरियड है तो 3p और 1s का बॉन्ड है? ये छोटा साइज का बॉन्ड है और ये बड़ा साइज का बॉन्ड है। अगर छोटा साइज का बॉन्ड है तो क्या ये स्मॉल बॉन्ड बनेगा, और ये बड़ा साइज का बॉन्ड है तो क्या ये लार्ज बॉन्ड बनेगा? अच्छा, छोटा साइज का बॉन्ड है तो क्या ये स्ट्रांग होगा? पास पास है ना, स्ट्रांग बॉन्ड है। ये बड़ा साइज हो गया तो बड़ा बॉन्ड हो गया, दूर दूर हो गया, दूर दूर हो गया तो लार्ज बॉन्ड हो गया, और लार्ज बॉन्ड हो गया तो क्या वीक हो गया, दूर दूर होने पे वीक हो गया। अब देखो कौन H प्लस दे रहा है, वीक है वो तोड़ देगा ना, वीक का बॉन्ड टूट जाएगा, और वीक का बॉन्ड टूट जाएगा तो एसिडिक ये ज्यादा होगा, हेंस एसिडिक ये ज्यादा होगा। हर बार कार्बन आयन बने ये जरूरी नहीं है, हर बार कार्बन आयन बने ये जरूरी नहीं है। अगर कार्बन आयन नहीं बन रहा है तो आपको क्या सोचना है, कौन H प्लस जल्दी देगा? जो बड़ा साइज का H प्लस दे देगा। क्यों? क्योंकि अगर बड़ा साइज है तो वीक बॉन्ड बना रहा है, बड़ा बॉन्ड बना रहा है, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, H प्लस रिलीज हो जाएगा, दैट इज एसिडिक। ठीक है, यही ऑर्डर को आप बेसिक में उल्टा पढ़ोगे, NH3 भी ज्यादा बेसिक होता है, वो पढ़ाऊंगा आगे, बाहर पूछ लेना तुम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्या यहां पे H प्लस डोनेट होने के बाद माइनस बन रहा है? यहां H प्लस होने के बाद भी माइनस बनेगा, लेकिन ये sp कार्बन का माइनस है
और ये वाला sp2 कार्बन का माइनस है, कौन ज्यादा माइनस स्टेबल है? फर्स्ट वाला है क्या? नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर में देखो, क्या यहां पे माइनस बन रहा है? यहां भी माइनस बन रहा है, लेकिन ये वाला माइनस को प्लस आई अनस्टेबल कर दिया। प्लस आई यहां पे अनस्टेबल कर देगा, वो वाला अनस्टेबल नहीं हो रहा है, तो जो अनस्टेबल नहीं हो रहा है वो स्टेबल है, यानी कि सेकेंड वाला। तो जब कार्बन आयन बन जाए तो माइनस आई ज्यादा स्टेबल ज्यादा, उससे एसिडिक आ जाएगा। जब कार्बन आयन नहीं बने वहीं फंसोगे। जब कार्बन आयन नहीं बने तो साइज ज्यादा एसिडिक ज्यादा। जब कार्बन आयन बन जाए माइनस आई ज्यादा एसिडिक आधा, और जब कार्बन आयन नहीं बन रहा है साइज ज्यादा एसिडिक ज्यादा। हाँ, हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही H रिलीज करता है। जो आप पढ़ रहे हो ना एसिड में कि विच डोनेट्स H+, कौन सा H+? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का H+। क्यों मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही देता है? वाई नॉट? कार्बन क्यों नहीं दे रहा है? O क्यों दे रहा है ना? यहां पे हम लोग कार्बन से क्यों नहीं निकाला, O से क्यों निकाला? क्योंकि जहां पोलैरिटी होगी वहीं से तो आयनिक बॉन्ड बनने की टेंडेंसी है ना। यहां पोलैरिटी है ही नहीं, कार्बन हाइड्रोजन में क्या बढ़ाया था? नॉन पोलर है, यहां पोलर है, पोलर है तो टूट जाएगा। इसको फटाफट से लिख लीजिए। दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, दिमाग में बस बिठा लीजिए। या तो कार्बन आयन बनेगा तो माइनस आई स्टेबल करेगा, और या तो कार्बन आयन नहीं बन रहा है तो बड़ा साइज एसिडिक स्ट्रेंथ दिखाएगा। हो गया? एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन रेजोनेंस के बाद से और अच्छे होने लगेंगे, मतलब ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन बनेंगे। इंडक्टिव में एसिडिक स्ट्रेंथ का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं इंडक्टिव में, है ना। एसिडिक मतलब जब आप रेजोनेंस या मीजोमेरिक पढ़ लोगे तो और बढ़िया क्वेश्चन बनने लगेगा। चलो नेक्स्ट, हो गया ना। अब इन चार क्वेश्चंस में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। इन चार क्वेश्चंस में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। पहला वाला क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पे बनेगा, क्या ये O माइनस बनेगा? O माइनस, और यहां भी O माइनस, H+ हट चुका है, माइनस बन चुका है। अब देखो, क्या ये CBr3 का माइनस आई लग रहा है? यहां पे CCl3 का माइनस आई लग रहा है, और ये तो अनस्टेबल कर दिया प्लस आई लगा के। तो माइनस आई क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, प्लस आई क्या करेगा? कम करता है। इन दोनों में भी माइनस आई ज्यादा किसका है? क्या सेकंड का माइनस आई ज्यादा है? फिर CBr3 1 आ जाएगा, और फिर थर्ड तो सबसे कम एसिडिक होगा। मोर माइनस आई मोर एसिडिक, लेस माइनस आई लेस एसिडिक। अगर प्लस आई आ गया तो एसिडिक कम हो गया, सबसे कम हो जाएगा। अब यहां पे चार क्वेश्चन दिए गए। पहले वाले में क्या माइनस आई से एसिडिक बढ़ेगा? इसमें भी माइनस आई से एसिडिक बढ़ेगा, इसमें भी माइनस आई से एसिडिक बढ़ेगा, बट यहां पे एसिडिक कम हो जाएगा क्या? तो फोर्थ वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम हो जाएगा। तो Cl3 भी तो है। फिर से क्या कंफ्यूजन है आपको? लग रहा है सर Cl माइनस और Br माइनस में अभी अभी आपने ये बताया था, यही ना? तो ये Cl माइनस थोड़ी है।
माइनस आई का ऑर्डर सीएल का ज्यादा होता है बीआर का ज्यादा होता है? सीएल का। तो 3 सीएल का ज्यादा होगा 3 बीआर का ज्यादा होगा? 3 सीएल का। तो इसका माइनस आई ज्यादा है, माइनस ज्यादा है तो एसडी ज्यादा है। सिंपल है ना। बड़ा साइज एनायन के लिए देखना है जब उसी पे माइनस आए। आप देख रहे थे ना, जैसे मान लो आपका वो CCl3 और CBr3 में कौन स्टेबल है? माइनस। जब इसी पे माइनस रहे, यहीं पे माइनस रहे, तब वो बड़ा साइज देखना है। माइनस तो ऑक्सीजन पे है, तब साइज क्यों देख रहे हो? माइनस तो ऑक्सीजन पे है। चलो नेक्स्ट। अब यहां आ जाओ। क्या यहां COO माइनस COO माइनस COO माइनस COO माइनस, साइज नहीं देखना है, ऑक्सीजन पे माइनस है। अब देखो माइनस आई, सबसे ज्यादा माइनस आई क्या NO2 का होगा? तो क्या 1 का सबसे ज्यादा माइनस आई सबसे ज्यादा एसिडिक? फिर क्या बी होगा सेकेंड हेलोजन? ऑर्डर में फिर 3 वाला ऑप्शन आएगा। हाँ, क्या? एक तो आवाज कहां से आ रही मुझे ये पता चलनी चाहिए। माइनस आई ऑर्डर, पीछे वालों को डाउट बाहर पूछना है। चलो यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। क्या ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे माइनस है, sp कार्बन पे माइनस है? यहां भी sp कार्बन पे ही माइनस है। यहां पे आपके पास देखोगे तो sp3 नाइट्रोजन पे माइनस है, और यहां भी sp3 नाइट्रोजन पे ही माइनस है। यहां भी sp3 नाइट्रोजन पे ही माइनस है। अब मुझे बताओ, sp कार्बन का माइनस ज्यादा एसिडिक होगा या sp3 नाइट्रोजन का? sp कार्बन का ज्यादा होगा sp3 नाइट्रोजन का? sp कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना बोले थे, और sp3 नाइट्रोजन का कितना बोला हुआ था? तो sp कार्बन का ज्यादा होगा ना। sp कार्बन में भी इन दोनों में इसका ज्यादा होगा, क्योंकि प्लस आई क्या कर रहा है? एसिडिक एसिड को कम कर दिया। अब आ जाओ 3 और 4 में। क्या यहां प्लस आई एसिडिक एसिड को कम कर देगा? तो 3 का ज्यादा होगा, और प्लस आई एसिडिक एसिड को और कम कर दिया। माइनस आई होगा एसिडिक एसिड ज्यादा होगा, प्लस आई होगा एसिडिक एसिड कम होगा। सेकेंड वाला ध्यान से देखो। क्या H प्लस हटेगा तो O माइनस O माइनस O माइनस O माइनस बन गया चारों में। CH3 लगा हुआ है, डिस्टेंस सेम है, OCH3 फ्लोरीन और NO2। अब देखो प्लस आई वाला तो अनस्टेबल करेगा, एसिडिक एसिड कम करेगा, तो 4 वाले का एसिडिक एसिड सबसे कम हो गया। अब 1 2 3 में आओ। 1 2 3 में मोर माइनस आई मोर एसिडिक, तो मोर माइनस आई किसका है? NO2 का। ऑर्डर में देखो NO2 का हो गया। हेलोजन और OR, याद करो OR OH लिखाया था ना, और एल्कोहल लिखाया था ना। तो हेलोजन का ज्यादा है OR का ज्यादा था? हेलोजन का माइनस आई ज्यादा लिखवाया हुआ था, तो 2 का ज्यादा हो गया। OR का माइनस आई कम हो गया, तो मोर माइनस आई मोर एसिडिक, लेस माइनस आई लेस एसिडिक। ऑर्डर ऑफ द माइनस आई में देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट बोर्ड पे। अरे लिख लो, एक साथ लिख लेना। यहां आ जाओ, लास्ट वाला नहीं हुआ ऐसा? अच्छा ये वाला 3 क्वेश्चन इसमें तो कर ही लोगे। क्या यहां पे CH3 माइनस बन जाएगा H प्लस हटाने के बाद? क्या यहां पे OH माइनस बनेगा? और क्या यहां पे F माइनस बन रहा है? सेम पीरियड है, सेम पीरियड में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एनायन स्टेबल होता है। अगर एनायन स्टेबल है तो उसी का तो एसिडिक ज्यादा होगा। अगर एनायन स्टेबल है तो उसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ही ज्यादा होगा। 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। हाँ ना, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। जब ये हो गया एक साथ आप नोट करना, पहले क्वेश्चन कर लो, ये वाला क्वेश्चन करो। बोर्ड पे देखोगे तो क्या यहां पे H प्लस हट के O माइनस बनेगा? यहां O माइनस बनेगा, यहां O माइनस बनेगा। देखो डिस्टेंस सेम है, 2 माइनस आई लग रहा है। सेम डिस्टेंस पे 2 माइनस आई लग रहा है। यहां पे सेम डिस्टेंस पे 1 माइनस आई लग रहा है, और यहां पे सेम डिस्टेंस पे बेटा प्लस आई लग रहा है। प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर दिया ना। 1 और 2 में ज्यादा नंबर है, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, तो 1 2 3 आ गया। मोर माइनस आई मोर एसिडिक, खत्म कहानी। इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ। इस वाले क्वेश्चन में यहां पे आपके पास OH आ जाएगा। अब बताइए जरा इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उल्टा सोचना पड़ेगा। ये दोनों आपके लास्ट वाले, ये दोनों जेई मेंस के हैं, और इसके आगे वाले 4 क्वेश्चन नीट PYQs हैं।
3 2 1 ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे हड़बड़ी में नहीं होगा, आंसर आपका आ जाएगा, बट लॉजिक मुझे बताना पड़ेगा। आंसर क्या आ रहा है, 3 2 1 या 1 2 3? 3 2 1 आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है। आइए देखते हैं, यहां पे O माइनस बन जाएगा, यहां भी O माइनस, यहां भी O माइनस। एक चीज शायद आपको नहीं पता होगी, यहां पे आपको नोट करना होता है कि प्लस आई जो होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन। जितना ज्यादा कार्बन होता है उतना ज्यादा प्लस आई लगता है, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम, अगर नंबर ऑफ कार्बन बेटा सेम आ रहा है तो प्लस आई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ब्रांच के। प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। अगर नंबर ऑफ कार्बन है ज्यादा तो ज्यादा प्लस आई होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम आ गया तो प्लस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। यहां पे देखो जरा, क्या यहां पे ब्रांचिंग हुई है, क्या यहां पे स्ट्रेट चेन है, पहले ये बताओ, क्या यहां पे ब्रांच दिख रहा है दो? तो यहां पे स्ट्रेट चेन है, यहां पे ब्रांच है। फिर यहां आ जाओ, यहां पे ज्यादा कार्बन है। इन दोनों क्वेश्चन में 3 3 कार्बन था, इस क्वेश्चन में 6 कार्बन हो गया है। इन दोनों क्वेश्चन में 3 3 कार्बन है, प्लस आई कम है, इसमें 6 कार्बन हो गया, प्लस आई ज्यादा हो गया। और प्लस आई ज्यादा तो एसडी की स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, प्लस आई ज्यादा तो एसडी की स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, 1 का एसडी की स्ट्रेंथ सबसे कम हो गया। इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो प्लस आई किससे देखते हैं, ब्रांच से। तो क्या यहां पे 2 ब्रांच है, यहां पे एक भी ब्रांच नहीं है, तो ज्यादा ब्रांच है, ज्यादा प्लस आई, ज्यादा प्लस आई लग रहा है, एसडी की स्ट्रेंथ कम हो गया, कम प्लस आई लग रहा है, एसडी की स्ट्रेंथ बढ़ गया। तो आंसर तो आपका सेम है, बट उसके लिए नोट पॉइंट बहुत जरूरी था, लॉजिक लिखना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा सिंपल है अगेन। क्या यहां पे O माइनस बनेगा, क्या यहां O माइनस बनेगा, क्या यहां S माइनस बनेगा? O माइनस एसडी होगा, S माइनस एसडी होगा, S माइनस। जिसका एनाइन स्टेबल वो एसिडिक ज्यादा है, तो S माइनस स्टेबल है। 2 और 3 में प्लस आई क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, तो प्लस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर दिया, तो थर्ड वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगा। ठीक बात है। नेक्स्ट आपके पास ये तीनों के तीनों क्या है, प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चन है ये तीनों, जरा ध्यान देके करना। क्या यहां पे COO माइनस के बगल में F है, यहां से COO माइनस से दूर हो गया F। फिर आ जाओ, COO माइनस के बगल में ही Br पड़ा है, और COO माइनस के दूर हो गया Br। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं क्या। तो 1 और 3 में डिस्टेंस पास है, 1 और 3 में भी 1 का 1 ज्यादा पावरफुल है, तो 1 ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा एसडी के, 3 कम पावरफुल है, 3 कम एसडी के। अब 2 और 4 में दूर दूर है, तो दूर दूर में भी इसका ज्यादा माइनस आई है, और ज्यादा माइनस आई है, तो एसडी के सेम किसका होगा, 1 3 2 4। हालांकि इंडक्टिव से कम क्वेश्चन आते हैं, बट आते हैं, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्पल है। अब देखो यहां पे, क्या यहां पे COO माइनस बनेगा, यहां भी COO माइनस हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा डिस्टेंस सब में सेम है। अगर आप देखो सब में एक एक कार्बन छोड़ गए, लेकिन यहां पे 1 × 2 है, यहां पे नंबर ज्यादा हो गया 2, यहां पे भी नंबर ज्यादा हो गया 2, यहां पे भी नंबर, लेकिन ये तो उल्टा अनस्टेबल कर देगा, क्योंकि 2 2 प्लस आई लग रहा है, ये तो अनस्टेबल और करेगा। यानी कि सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ तो इसी का लिख दो, है ना। अब देखो 2 और 4 में CN ज्यादा कि Cl ज्यादा, CN ज्यादा है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ 2 का होगा, फिर हो जाएगा 4 का होगा, और फिर एक माइनस आई है 1, और 3 तो अनस्टेबल ही हो गया, 3 तो अनस्टेबल हो गया। लास्ट PYQ देखिए, यहां पे sp कार्बन पे माइनस है, sp3 कार्बन पे माइनस है, sp2 कार्बन पे माइनस है, यहां भी sp2 कार्बन पे H हटेगा, माइनस आएगा। सबसे ज्यादा स्टेबल तो आपको पता लग गया होगा 3 है, कि sp कार्बन सबसे ज्यादा है। 2 और 1 में बताइए, ज्यादा sp2 है ना 1 में, तो ज्यादा sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कम sp2 कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और 4 वाला तो अनस्टेबल ही है ऑलमोस्ट, तो 4 वाले की एसडी की स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो यही बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस इंडक्टिव से बनते हैं, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। ये तो कर लिया था आपने नोट, ये वाला ये कर लिया, क्या कर लिया है, ये वाला करो जल्दी से। उसके बाद पढ़ेंगे अपन बेसिक स्ट्रेंथ।
बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ के 12:15 से होती है तुम्हारी क्लास, 12:15 में छोड़ दूंगा, क्योंकि आज बेसिक स्ट्रेंथ कंप्लीट करना ही है, क्योंकि कल आपको रेजोनेंस पढ़ाना ही पढ़ाना है। कोई वीडियोस नहीं लिखेगा, फटाफट लिखो गधो, हर काम को कल करते हैं। दो ही तरह से एसडी स्ट्रेंथ के क्वेश्चन होंगे, एक तो माइनस आई, मोर माइनस आई मोर एसडी स्ट्रेंथ, और एक होगा जो जल्दी H+ दे दे। अगर कार्बन आयन नहीं बन रहा है तो बड़ा साइज ज्यादा एसिडिक। पूरे इंडक्टिव में एसिडिक में यही कॉन्सेप्ट लगता है, 2 लाइन बस। हो गया? क्या हो गया? नहीं हुआ था? कोई बात नहीं, ये लिखो। हो गया? बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जल्दी करो। हो गया ना? नहीं हुआ? चलो जल्दी जल्दी जल्दी, जितना हुआ हुआ, नहीं हुआ वीडियो से लिख लेना, तुम ही पहले बोल रहे थे। चलो एक काम करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ लेते हैं, है ना? बेसिक स्ट्रेंथ देखो, जैसा एसिड में 2 पॉइंट था कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है, और अगर कार्बन आयन नहीं बन रहा है तो जल्दी H+ दे देगा, वो स्टेबल हो जाएगा। अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा? तो बेसिक स्ट्रेंथ में अभी अभी हमने देखा, जो H+ एक्सेप्ट कर ले, यानी कि कौन बना ले? कार्बोकेटाइन बना ले। जो H+ डोनेट कर दे, कार्बन आयन बना ले, वो एसिड। जो H+ एक्सेप्ट कर ले, कार्बोकेटाइन बना ले, वो कौन है? बेस है। H+ एक्सेप्ट कर ले, कार्बोकेटाइन बना ले, वो बेस है। तो अगर आपके पास बेसिक स्ट्रेंथ कोई पूछे, ऊपर कुछ बन रहा है क्या भाई? बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। देखो जरा ध्यान से, स्टेबिलिटी ऑफ, अगर H+ लेगा तो क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? अगर H+ लेगा तो क्या कार्बोकेटाइन बनेगा?
और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, प्लस आई या माइनस आई? और क्या माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है? माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, एक और चीज, या तो आपके पास कार्बोकेटाइन दिख जाए तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देख लेंगे, या फिर जो लोन पेयर डोनेट कर पाए। भाई बेस वही होता है ना जो लोन पेयर डोनेट कर दे, और लोन पेयर डोनेट कर दे तो देखो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। जो जितना आसानी से लोन पेयर डोनेट कर देगा उतना ही ज्यादा बेसिक हो जाएगा। या तो कार्बोकेटाइन बन जाए या तो लोन पेयर अच्छे से डोनेट हो जाए। एसिड में क्या था, या तो कार्बन आयन बन जाए या H+ डोनेट हो पाए आसानी से। यहां पे क्या, या तो कार्बोकेटाइन बन जाए या फिर आपका टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ज्यादा हो जाए। सेम कहानी अगर मैं यहां बोलूं कि बेसिक स्ट्रेंथ जो है, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB बोल देंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा PKB के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PKA हो जाएगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KA हो जाएगा। ठीक है, यहां KB और PKB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, KA और PKB के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बेस। नेक्स्ट, ये हो गया आपके पास। अब इसमें बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आएंगे। बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन करें? बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन ध्यान से देखना। कह रहा है कि देखो यहां पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर दिया गया है, क्वेश्चन में ऐसे ऑक्सीजन पे लोन पेयर बना के दिया होता है। अब पूछेगा ये तीनों में लोन पेयर तो तीनों के पास है, लेकिन कौन ज्यादा अच्छे से डोनेट कर पाएगा, कौन बेस है? लोन पेयर तीनों के पास है, तीनों डोनेट कर सकता है, बट ज्यादा अच्छा डोनेट कौन करेगा? क्या ज्यादा प्लस आई ज्यादा डोनेट करेगा? कम प्लस आई कम डोनेट कर पाएगा? तो ये हो गया बेसिक ऑर्डर। नेक्स्ट, नाइट्रोजन पे लोन पेयर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन पे लोन पेयर डोनेट करेगा, ये भी लोन पेयर डोनेट करेगा, एंड ये भी लोन पेयर, सारे डोनेट करेंगे, बट ज्यादा कौन कर रहा है? ज्यादा कौन कर रहा है? थर्ड वाला। क्यों? क्योंकि 3 sp3 कार्बन तीनों तरफ से प्लस आई दे रहा है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है? थर्ड। उसके बाद स्टेबल कौन कर रहा है? 4, दो तरफ से प्लस आई लग रहा है। सेकंड वाले में तो केवल एक ही sp3 प्लस दे रहा है ना भाई, sp3 कार्बन देता है, ये नहीं कि यहां से प्लस आई दे देगा, नहीं, डायरेक्टली अटैच एटम को देखना है। ये प्लस आई देता है, एक प्लस आई है। इसमें डायरेक्टली अटैच एटम 2 है, 2 प्लस आई है। डायरेक्टली अटैच एटम 3 है, 3 प्लस आई है। उसके बाद लेकिन यहां देखो, यहां भी एक कार्बन दे रहा है, यहां भी एक कार्बन दे रहा है, यहां भी एक प्लस आई, यहां भी एक प्लस आई, बट अभी अभी लिखाया है मोर कार्बन मोर प्लस आई, लेस कार्बन लेस प्लस आई। तो मोर कार्बन मोर प्लस आई, तो 3 4 2 1 बोल दो। जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। दूसरे वाले में क्या ये sp3 कार्बन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, sp3 नाइट्रोजन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया sp2 नाइट्रोजन, और ये सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा sp नाइट्रो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है डोनेट नहीं करेगा, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है डोनेट कर देगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव डोनेट नहीं करेगा, कम इलेक्ट्रोनिगेटिव आसानी से डोनेट कर देता है। नेक्स्ट, 1 ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव sp3 है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव sp3 है। और ये वाले में ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, क्या है? कौन डोनेट करेगा? ध्यान लो, सब में एक एक प्लस आई लग रहा है, डोनेट कौन करेगा? एक बात और यहीं पे नोट में लिखना है, डोनेट वो करता है जो छोटा साइज हो, ठीक है ना? स्मॉलर साइज डोनेट्स लोन पेयर। अच्छा क्यों भाई, स्मॉलर साइज वाला डोनेट क्यों करेगा, बड़ा साइज वाला डोनेट क्यों नहीं करेगा? स्मॉलर साइज क्यों डोनेट करता है लोन पेयर? ध्यान से देखिए बोर्ड पे। अगर मैं बात करता हूं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम की, तो ऑक्सीजन का साइज छोटा है क्या? सल्फर का थोड़ा बड़ा हुआ, सेलेनियम का और बड़ा हुआ, टेलुरियम का तो बहुत ही बड़ा हो गया। इधर ध्यान से देखो, अब 2 लोन पेयर है और छोटे से साइज पे, तो खूब रिपल्सन होगा। 2 लोन पेयर थोड़ा बड़ा साइज हो गया तो रिपल्सन कम हो गया, यहां पे और रिपल्सन कम हो गया, यहां पे सबसे कम है रिपल्सन।
तो अगर रिपल्सन ज्यादा है तो क्या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है तो डोनेट कर देगा, और रिपल्सन कम है तो स्टेबल है तो डोनेट नहीं करेगा। तो जो छोटा साइज है वो क्यों लोन पे डोनेट करता है? क्योंकि स्मॉलर साइज में रिपल्सन है। आपने पढ़ा होगा ना लोन पे रिपल्सन, वीएसीपीआर में। यहां भी वही कंडीशन लगती है, छोटा साइज ऑक्सीजन और दो लोन पेयर, बहुत रिपल्सन है। बड़ा साइज हो गया, लोन पेयर के लिए ज्यादा जगह है, रिपल्सन कम हो रहा है, तो स्मॉलर साइज डोनेट्स लोन पेयर। अब मुझे बताओ, यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन स्मॉलर साइज के हैं, इन दोनों में भी स्मॉल कौन है? इन दोनों में भी स्मॉल कौन है? नाइट्रोजन, तो वो जल्दी डोनेट करेगा, नाइट्रोजन स्मॉलर है। ए भगवान, नाइट्रोजन स्मॉलर है भाई साहब, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज कम होता है। ऑक्सीजन स्मॉलर है तो ऑक्सीजन ज्यादा डोनेट करेगा नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजन और सल्फर और फास्फोरस में कौन डोनेट करेगा? सल्फर या फास्फोरस में छोटा साइज कौन है? तो सल्फर डोनेट कर रहा है, और फिर फास्फोरस। यही आंसर, स्मॉलर साइज लोन पेयर डोनेट करे। अच्छा, आप कह रहे हो कि सर एक लोन पेयर, दो लोन पेयर। बेटा बेस का कॉन्सेप्ट होता है एक ही लोन पेयर डोनेट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सर तीन लोन पेयर है ज्यादा डोनेट हो जाए, दो लोन पेयर, तीन रहे चाहे हजार रहे, डोनेट तो एक ही होना है। बेस का कॉन्सेप्ट क्या है? लोन पेयर डोनेट हो रहा, और एक एटम एक ही लोन पेयर डोनेट कर सकता है, चाहे उस पर कितना भी रहे, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर पे कभी भी बेसिसिटी नहीं आती है। तो क्या हो गया, ये कहां से क्वेश्चन आएगा? इस नोट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो स्मॉलर साइज का है वो डोनेट करेगा, जो बिगर साइज का है वो डोनेट नहीं करेगा। स्मॉलर साइज में रिपल्सन होगा इसलिए डोनेट करेगा, बिगर साइज में रिपल्सन नहीं होगा, डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, कोई डाउट हो बाहर आइए, मोस्ट वेलकम।